आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावनात्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, हम पवित्र आत्मा के आगमन पेंतिकुस्त के पर्व के लिए हम तैयार कर रहे हैं। ये युद्ध है, क्योंकि ये आत्मा हमारे जीवन में है, तो आत्मा द्वारा हम शैतान का राज्य, शैतान का अधिकार, शैतान का आधिपत्य समाप्त करने के लिए हमको आत्मा चाहिए। हमको वचन मिला है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उस समय ईसा योहन से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यर्दन के तट पर पहुंचे। और हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 14। योहन ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। परंतु ईसा ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, ये हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर योहन ने ईसा की बात मान ली। प्रिय मित्रों, यहां यीशु ने क्या किया? यीशु स्वर्ग से आए हुए ईश्वर के पुत्र है, इकलौते पुत्र है, वो समझते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अभी योहन बपतिस्मा, वो जॉन द बैप्टिस्ट, योहन बपतिस्ट वो साधारण मनुष्य है, लेकिन वो यीशु के आगे खड़े होकर यीशु से कहा, आप ईश्वर का पुत्र, आप ईश्वर का पुत्र, मतलब मैं आपको मानते और आप ईश्वर से आए हुए जीवंत ईश्वर के पुत्र आप है। वो मानव ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर मानव को मानते हैं। ये दोनों विनम्रता, एक दूसरे के आगे विनम्रता, मनुष्य ईश्वर के आगे विनम्र बन गया है और ईश्वर मनुष्य के आगे विनम्र बन गए हैं। मतलब हमारे ईश्वर, हमारे यीशु ने इसलिए मनुष्यावतार और इसका ईश्वरत्व, ये दोनों ये जुड़े हुए हम समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह हमारे आगे इतना विनम्र बनकर यीशु यूहन के आगे ये बपतिस्मा लेने के लिए आया है। मतलब यीशु ऐसे हम मानव के लिए, हमें सिखाने के लिए कितने बड़ा होगा, उन्नति कितना अधिक होगा, कितना ऊंचा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सबसे अधिक से अधिक हमारे अंदर यह भाव चाहिए, प्यार करना। मानव को ईश्वर प्यार करते हैं, मनुष्य को ईश्वर प्यार करते हैं, यह पवित्र आत्मा की आदत है। ईश्वर के विरुद्ध ऐसे सोचने के लिए शैतान हमको प्रेरणा दिया। यह प्रेरणा द्वारा आदम और हेवा ईश्वर से भाग गए। लेकिन ईश्वर मानते हैं, हम साधारण लोगों को और हम पापियों को, दुर्बल लोगों को ईश्वर मानते हैं। मतलब यह पवित्र आत्मा के स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव।
यह हमारे अंदर आत्मा के अभिषेक मिलने पर हम एक दूसरे को और ईश्वर को हम सदा प्यार करेगा, मानेगा, बहुमानित करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के आगमन हमको टेस्ट करने के लिए, परख कर देखने के लिए हम ईश्वर को कितने प्यार करते और दूसरों को कितने प्यार करते हैं, मानते हैं। कितने लोग, और मैं बड़ा हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, मैं पढ़ा लिखा मनुष्य हूं, बड़ा आदमी हूं, धनी हूं, ऐसे दूसरों को जो जो मेरे जीवन में ऐसे वैभव है, क्षमता है, ऐसे क्षमताओं में, वैभव में मैं घमंड करते हैं, इसलिए दूसरों को तुच्छ समझते हैं। वह हम आत्मा निष्क्रिय है, पवित्र आत्मा निष्क्रिय है। वह हम शैतान, दुष्ट आत्मा क्रियाशील है। इसलिए यीशु ने स्वर्ग से ये स्वर्ग खोलने के लिए सबसे पहले प्रभु यीशु ने क्या किया? कितने बड़ा है, कितने ऊंचा है, कितने बड़ा है, वो क्या किया? मनुष्य के आगे सिर झुकाते हैं, मनुष्य के आगे विनम्र बन गए हैं, मनुष्य से ये स्वीकार करते हैं और दूसरों के अपराधों के लिए, दूसरों के पापों के लिए वो पश्चाताप का यह बपतिस्मा वो ग्रहण किया है। मतलब यह भी दूसरा भाव है, दूसरों को वो दुर्बलता वो हम देखते हुए, कितने कमी और कमजोरी होगा, लेकिन वो देखते हुए, वो समझते हुए, वह समझते हुए प्यार करना। पवित्र आत्मा के आगमन मतलब एक विनम्र व्यक्ति को सकेगा। घमंड ये जो करते हैं ऐसे घमंडी को यह नहीं सकेगा। इसलिए यह ऐसे ईश्वर ने किया, हमें प्रभु प्यार करते हैं। इसलिए हम मानव दो बात, ये ईश्वर मानव के रूप में और ईश्वर भी है, इसलिए ईश्वर को ये दोनों भावों में हम देखना है, ये दोनों भाव हम समझना है। सिर्फ जॉन द बैप्टिस्ट लिए रोका है, आप ईश्वर है, मैं मानता हूं, ईश्वर के रूप में मानता हूं। लेकिन ईश्वर यीशु ने क्या किया? यह परंतु ईसा ने ये कहा, अभी ऐसा ही होने दीजिए। मतलब ये मानव के रूप में भी प्रभु यीशु को यह जॉन योहन मान लिया है, ईश्वर के रूप में मान लिया, श्रेष्ठ समझकर, और मनुष्य के रूप में भी ये श्रेष्ठ समझकर अभी वो बपतिस्मा दिया है। उस समय क्या हुआ? बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, यहां क्या हुआ? स्वर्ग ये परमिशन, ये द्वार खोला है, स्वर्ग द्वार खोला है। क्या के लिए? नरक का यह गढ़, यह नरक का शक्ति आधिपत्य ठा देने के लिए, नष्ट करने के लिए अभी स्वर्ग खोला है। कैसे? ईश्वर हम मानव को प्यार करते हैं और हमें मानते हैं, और ईश्वर ने सिर झुकाकर मतलब विनम्र बनकर मानव के आगे बपतिस्मा ग्रहण किया और मानव के पापों के लिए, और मानव कितने पाप किया है, वो पापों के लिए वो पापी ही दे, वह भी समझते हुए वो प्यार करते हैं। इसलिए स्वर्ग ये उत्तर दिया है, स्वर्ग उत्तर दिया है, परमिशन दिया है। स्वर्ग से आशीष ये बहते रहे हैं, बारिश अभी स्वर्ग से बारिश अभी बहते रहे हैं,
और आवाज क्या है? क्या आवाज सुना है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के आगमन हमारे जीवन में, हम बपतिस्मा के समय, बपतिस्मा ग्रहण करने के दिन में और हर एक संस्कार हम ग्रहण करने के समय स्वर्ग खोलते हैं और यह उत्तर, यह आवाज देता है, यह आवाज देता है क्यों हम बपतिस्मा ग्रहण करना है। सवाल है, क्वेश्चन ये है, क्यों? अर्थ क्या है? मतलब हमें ईश्वर के संतान जैसे बनने के लिए, ईश्वर के संतान के रूप में स्वर्ग हमें आमंत्रित करते हैं, हमको ये मुहर लगाते हैं, वह हमारे आगे और शब्द भी देता है। क्या शब्द है? प्रिय पुत्र है। इसलिए ये हमारे आगे कितना अच्छा मौका है, हमारे हर एक प्रयत्न और हमारे कर्म देखते हुए, हमारे सोच विचार देखते हुए, हमारे एक्शंस, कर्म देखते हुए स्वर्ग हमसे बताते हैं, अच्छा है, तुम मेरा प्रिय पुत्र है, तुम मेरा प्रिय पुत्र पुत्री जैसे है, मेरे संतति जैसे है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा यीशु के अंदर प्रबल रूप से, पवित्र आत्मा यीशु के अंदर इसलिए प्रबल रूप से प्रकट किया। फिर यह आत्मा द्वारा, यह बपतिस्मा में स्वर्ग परमिशन दिया है, स्वर्ग आवाज, स्वर्ग से आवाज मिल गए हैं, संदेश मिल गए हैं, परम प्रिय पुत्र है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्ग ये बपतिस्मा के समय और स्वीकार किया है, क्या के लिए? अभी ईश्वर का पुत्र है और स्वर्ग खोल गए हैं, क्यों? के लिए नरक आधिपत्य, शैतान का अधिकार समाप्त करने के लिए। इसलिए हम सबों के लिए जो बपतिस्मा ग्रहण किया, ऐसे सभी लोगों के लिए हमें बुलाते हैं, जाओ। इसलिए यीशु को फिर आत्मा निर्जन प्रदेश ले चला है, युद्ध शुरू किया, युद्ध शुरू किया है आत्मा। इसलिए फिर आत्मा संचालित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अंदर ऐसे स्वर्ग का यह संदेश हमको हम मिलना है और यह संदेश हम भी ग्रहण करना। प्रिय पुत्र है तो हमारे अंदर यह आत्मा के अभिषेक शुरू करने के लिए मानना, ईश्वर को मानना, दूसरों को मानना, तुच्छ नहीं समझना। इसलिए प्रिय मित्रों, जो अंदर अपने को और दूसरों को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में यह आत्मा के अभिषेक स्वर्ग नहीं, वो स्वर्ग का यह द्वार वो नहीं खोला है। लेकिन प्रभु ने इसलिए वो कहा, आपके अंदर के यह बंधन, शैतान का यह आधिपत्य, दुष्ट आत्मा के आधिपत्य, यह निकालना है। इसलिए सबसे पहले हमारे हृदय में यह द्वार, स्वर्ग द्वार खोलने के लिए हृदय का भाव, दूसरों के विरुद्ध हम ऐसे दोष लगाते हैं, तुच्छ समझते हैं और निराश में दूसरों के विरुद्ध ऐसे हम ऐसे अभियोग लगाते हैं, घमंड हम करते हैं और दूसरों के देखते हुए हम निराशा भी करते हैं। मुझसे अधिक वो बड़ा है, अधिक वो सामर्थ्य, उसको अधिक धन संपत्ति, अधिक सुंदरता। प्रिय मित्रों, ऐसे हम क्या करना चाहिए? हम क्या करना चाहिए? हमारे अंदर के ये शैतान के यह बुरी आदत को निकालना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हमारे अंदर युद्ध ऐसे शुरू करना। पवित्र आत्मा इसलिए हमें संचालित करने के लिए यीशु को ऐसे पवित्र आत्मा संचालित किया, शैतान को हटाने के लिए, शैतान को हराया है। मरुभूमि में 40 दिनों में प्रभु ने प्रार्थना किया और दिन रात उपवास प्रार्थना के समय आत्मा
संचालित करते हैं, पवित्र आत्मा संचालित करते हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा देता है। यही प्रेरणा में हम प्रार्थना करते हैं, शक्ति हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु ने क्या किया? शैतान को हराया। मरुभूमि में 3 प्रलोभन, ये 3 प्रलोभन शैतान आगे रखा, लेकिन शैतान को यीशु ने हराया। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर का ये आधिपत्य हम स्वीकार करना, ऐसे प्रार्थना करते करते हुए आत्मा से हम चलते हुए यह हमारे अंदर के शत्रु, गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा, ऐसे सभी शत्रुओं से हम छुटकारा हम पाना चाहिए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ, जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ, वचन देना आत्मा।